वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हमारी स्टोरी का थीम है विलेज लाइफ। हमारी जो देहाती ज़िंदगी होती है उसके बारे में ऐसे है। विलेज लाइफ इज़ द मोस्ट ऑफ द टाइम रिमार्केबल क्विट। गांव में ज़िंदगी ज़्यादातर पुरसकून होती है। आ विलेज इज़ मेड अप ऑफ फार्म हाउसेस, मड हाउसेस, अनइवन डर्ट लैंड्स एंड पॉन्ड्स। एक गांव फार्म हाउसेस, मिट्टी के बने मकानात, नाहमवार गर्द आलूद गलियां और जोड़ों पर मुश्तमिल होता है। देयर आर डंग्स हिल्स, हीप्स ऑफ रबिश एंड रॉज ऑफ डंग केक्स। वहाँ गोबर के ढेर, कूड़े गिरगिट के ढेर और ओपलों की कितारें होती हैं। इनसाइड द विलेज देयर इज़ प्रैक्टिकली नो व्हीकलर। वहाँ पर कोई अमली तौर पर कोई गांव के अंदर हकीकी मायनों में गाड़ियों पर मुश्तमिल कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आती। ओकेजनली देयर इज़ अ विरिंग ट्रैक्टर और स्क्वीकिंग block cart in some of the outer lanes. In some of the big courtyards there are clusters of the shady tree. गांव के कभी कभार बाहर की चंद गलियों में किसी शोर मचाते ट्रैक्टर या आवाज़ निकालती बैलगाड़ियों की आवाज़ें होती हैं। चंद बड़े सेनों में सायेदार दरख्तों के झुंड नज़र आते हैं। Outside the village there is usually a big bohan's tree along the ponds. Village folks and some of their cattle take rest under its ample shade in summer. गांव से बाहर आमतौर पर जोहड़ के करीब एक बड़ा बड़ का दरख्त होता है। गांव के लोग इनके मवेशी मौसम गर्मा में इसके घने साए में आराम करते हैं। The minarets of the village mosque rise high above the low skyline of the village. गांव की मस्जिद के मीनार गांव के उफक से काफ़ी बुलंदी पर नज़र आते हैं। द अजान इज़ द वेलकम familiars sounds in the quiet village 5 times a day. पुरसकून गांव में अजान की खुशगवार जानी पहचानी आवाज़ 5 बार सुनाई देती है। There are cattle and cartsheds, dark and ill-smelling, where cows and buffaloes are kept. वहाँ मवेशियों और छकड़ों के लिए बाड़े होते हैं जो तारीक और बदबूदार होते हैं, जहाँ गायें और भैंसें रखी जाती हैं। There are couples of stables for horses and a few poultry houses. वहाँ पर घोड़ों के लिए अस्तबल और मुर्गियों के लिए पोल्ट्री फार्म होते हैं। द चिकन्स, डक्स एंड गीज आर फ्री टू रन अबाउट इन द ओपन स्पेसेस। चूज़े, बतखें और हंस वहाँ जब जी चाहे खुली जगह पर दौड़ने के लिए आज़ाद होते हैं। As the please when all the birds and animals make their cries, the village is a somewhat a noisy place for a while. जब ये तमाम जानवर एकदम से आवाज़ें निकालते हैं तो कुछ देर के लिए गांव भी एक शोर वाली जगह बन जाता है। द डोंकीज ब्रे, गधे हाँकते हैं। द कुक्स, मुर्गे क्रो बांग देते हैं। द हेंस क्रैकल्स एंड क्लक्स, मुर्गियाँ काका करती हैं। द डक्स इन डर्टी ड्रेन्स क्विक, और जो बतखें हैं वो गंदे नाले में क्वाँ क्वाँ करती हैं। द हॉर्स नाई, और घोड़े हनाते हैं। द बुल्स बिलो,
और गायें डकारती हैं। द काउस लो द काउ स्लो द डॉग्स बार्क कुत्ते भौंकते हैं। एंड द ग्रो और गुर्राते हैं। द कैट्स मियाऊ बिल्लियाँ मियाऊ मियाऊ करती हैं। एंड द ओल्स स्क्रीच एट नाइट और उल्लू रात को चीखते हैं। द टफ फार्मर प्लग्स हिज फील्ड इन द मॉर्निंग सख्त जान किसान सुबह के वक्त हल चलाते हैं। द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी और फसल के काटने का वक्त बहुत मसरूफ़ होता है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्क टुगेदर मर्द औरतें और बच्चे मिलकर काम करते हैं। एट द सीड एंड हार्वेस्ट टाइम बीज बोने और फसल उगाने के वक्त आ हार्ड लाइफ इज़ लाइफ इंडीड वाकई इनकी ज़िंदगी बहुत बामुशक्क़त की ज़िंदगी है। द विलेज फोक्स आर रियली द बैकबोन्स ऑफ आवर कंट्री हमारे मुल्क के लिए देहाती लोग एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। दे आर स्टॉट वो बहुत हौसलामंद होते हैं। ऑफ हार्ट्स दिल के। एंड द स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं। ऑफ लिम देहाती लोग हाथ पाँव के भी बहुत मजबूत होते हैं। द फेस हार्श कंडीशंस इन विलेज एंड अराउंड वो देहात और इर्द गिर्द के सख्त माहौल का भी सामना करते हैं। बट दे सेल्डम कंप्लेन कभी कभार वो शिकायत करते हैं। एज़ कंपेयर्ड विद अ बिग सिटी कभी इनका बड़े शहर से मुवाजना किया जाए। दे सीम टू हैव they seems to have stepped back into another century तो किसी और ही सदी तो वो किसी और ही सदी में बसते हुए दिखाई देते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।